प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। प्रभु के हाथ है मेरे साथ। के लिए प्रभु का नाम महिमा हो। न्यायाधीश का पुस्तक, न्यायाधीश उसके 13 नहीं 13 का 24 और 25 न्यायाधीश का, और उसकी 13वां अधिकार 24 और 25। પછી તે સ્ત્રીને દીકરો पढ़ो पढ़ो। પછી તે સ્ત્રીને દીકરો સાપડ્યો ને તેણે તેનું નામ સામસોન પાડ્યું। તે છોકરો મોટો થશે ને યહોવાને તેને આશીર્વાદ આપ્યો। અને સોરા તથા એસ્તારોલની વચ્ચે મહનોન દાદમાં यहोवानो आत्मा तेने प्रेरणा करवा लाग्यो। हिंदी में। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ। हाँ, एक स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सिमसोन रखा। उसका नाम सिमसोन करके रखा गया। और वह बालक बढ़ता गया। वो बालक कैसे बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। परमेश्वर उसको आशीष देता रहा। हाँ, और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। आमीन। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। इधर एक बच्चे जन्म हो रहा है, उसका नाम है सिमसोन। माँ का गर्भ का पेट में से उसको चुना गया है प्रभु। आमीन, हालेलुया। उसके मम्मी पापा को प्रभु ने उनको पता गया है, और तुम्हारे एक बच्चे जन्म होगा, उसी बच्चे का नाम सिमसोन करके रखना चाहिए। वो सिमसोन बच्चे को एक आशीर्वाद का मैं बना दूंगा, प्रभु ने वायदा किया। वो कैसे छोटा था, वचन में हमने 24 में पढ़ा, वो बच्चा कैसे जन्म हुआ, ऐसे वो बढ़ते गया, ऐसे उसको आशीर्वाद करते आया। आमीन, हालेलुया। तो वो बच्चे, जन्म हुआ बच्चे कैसे बड़ा प्रभु का चरण में, उनकी माँ पापा का पीछे में समझ लो, तो कैसे परिवार के अंदर बड़ा हुआ, होते गया और होते जाते रहा, तो उसको आशीर्वाद करते आया प्रभु। उसको बोलते हैं मैंने आशीर्वाद किया, वो बड़ा आगे। आमीन, हालेलुया। तो लगभग मेरा ख्याल से 30 साल तक घर में बड़ा हुआ। कितना साल तक? 30 साल तक। बस एक ही वचन में वो खत्म हो गया, उसकी चैप्टर क्लोज। जन्म हुआ, वो बड़ा हुआ। पढ़ो 24वां वचन पढ़ो। हाँ पढ़ दो, हिंदी में पढ़ना। हाँ। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ। एक स्त्री के बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सिमसोन रखा। उसका नाम भी सिमसोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया। वो बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीर्वाद किया। आमीन, हालेलुया। बच्चे जन्म हुआ, और कैसे वो जन्म हुआ, और वहाँ वो बच्चे बढ़ने लगा, और उसका नाम भी रखा गया। वो बढ़ते बढ़ते ऊपर गया। समझ लो उसका उम्र लगभग 30 साल तक हो चुका है। कितना साल तक हो चुका है? 30 साल तक उम्र हो गई। आमीन, हालेलुया। इतना उम्र होने के बाद में वो क्या किया, वो सिमसोन अभी एक जगह पे जाके बैठ गया। क्यों बैठ गया? परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाने के लिए। समझ लो, उसी अभिषेक को पाने के लिए 30 साल तक घर में बड़ा हुआ, माँ बाप का बात माना और परिवार का बात माना, और अच्छा से अभिषेक पा के बड़ा होते गया। कभी छोटा में कैसे वो बड़ा हुआ, कब एक बीच में एक जगह में आके पढ़ेंगे उसका 25। हाँ 25। यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच। यहोवा का आत्मा और सोरा और कौन सा बीच में? एस्ताओल के बीच। एस्तावल का बीच में सोरा और एस्तावल। आमीन, हालेलुया। सोरा और एस्तावल का बीच में
मैदान में हाँ उसको उभारने लगा। आमीन। सोरा का और कौन सा गांव? सोरा और एस्तावल एस्ताल का बीच में, वो बीच में उसने खड़ा हुआ, वो जगह का अंदर, वो कौन सी जगह? पीछे आओ उसमें पढ़ो। हाँ, सोरा इसराइल का बीच, हाँ सोरा और एस्तावल के बीच हाँ मैदान में, मानेदान में, कौन सी जगह में? मानेदान में। सोरा और एस्ताल के बीच में मैदान का उधर वो क्या करने लगा? वहां भरने लगा। वचन में हम पढ़ते हैं ये मैदान बोलने वाला जगह कौन सा है? वहां राह दे के अभिषेक पाने वाला एक जगह, अभिषेक पाने वाला एक जगह है वो जगह। आमीन, हालेलुया। तो सोरान करके बोलने वाला गांव का, उधर का गांव का ना, वो क्यों, वो जगह का नाम अर्थ ये है, वो अर्थ ये है कि वहाँ वो मक्की आती है, मक्की, वो मक्की बोला जाता है, उसको सोरा करके बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद में वो दूसरा एक जगह का नाम लिया गया, वो जगह का नाम में परमेश्वर के लिए एक अच्छे से रहने वाला एक जगह। आमीन, हालेलुया। तो इसके पीछे में वो जाके क्या किया? राह दे के बैठ गया, समझ लो। आमीन, हालेलुया। राह दे के वो बैठने के टाइम में वहां प्रभु ईश्वर का अभिषेक उसको ऊपर उंडेल लिया, प्रभु का अभिषेक से वो भरा और प्रभु का कृपा उसका ऊपर सिमसोन के ऊपर आया। तो कब वहां से वो अभिषेक भरने के बाद में, हाँ पढ़ो उसी वचन 24 का फिर से 25। हाँ, और यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा सोरा और एस्तावल के बीच हाँ मैदान में उसको उभारने लगा। आमीन। किसा? उसके पीछे में परमेश्वर का आत्मा उसको भरने लगा और परमेश्वर का आत्मा उसको चलाने के लिए लगा। आमीन, हालेलुया। तो क्रिस्ती के बच्चे हम लोग को कब हम परमेश्वर के राह दे के अपन बैठते हैं, कब परमेश्वर हमको चलाना चाहिए। कौन चलाना चाहिए? अपन को परमेश्वर चलाना चाहिए। इतनी याद रखना, परमेश्वर हमको एक अच्छी रास्ता में अपन को लेके जाना चाहिए। वो भले वो 30 साल तक माँ बाप के नीचे था और पापा का मम्मी का बात ही माना और घर में परिवार में बड़ा हुआ, वो सब कुछ ठीक है। कब एक दिन उसका लगा अभी मेरा बुलावट अलग है, मुझे प्रभु लेके कुछ करने वाला है, इसीलिए उसने क्या किया? परमेश्वर की इस दोन गांव का पीछे में राह दे के बैठा। आमीन, हालेलुया। राह दे के बैठने के टाइम में वह अभिषेक उतरा। उसी अभिषेक के पीछे में प्रभु बोलते हैं अभी निकल, चलो। अभी क्या बोला प्रभु ने? उसको चलाने लगा। वो जा रहा है, वो जाने के टाइम में वो त्राक का वाड़ी में अंदर जा रहा है। जाने के टाइम वहाँ सिंह आ गया, सिंह बड़ा, एक बड़ा सिंह आ गया। आके क्या किया? इसके साथ लड़ाई चालू हुई। आमीन, हालेलुया। सिंह आया कि अभी सिंह आया, कभी उसको प्रॉब्लम हुआ, प्रभु का अभिषेक से भरा और प्रभु बोले वो बातों को सुन के वो जा रहा है। कभी शैतान आ गया, समझ लो, तो सिंह आ गया, उसको ऊपर अभिषेक था, इसको ऊपर अनुग्रह था, उसको ऊपर कृपा था। इसीलिए उसने क्या किया? बड़ा सिंह को भी मुंह पाड़ दिया। आमीन, उसके साथ झगड़ा किया। आमीन, हालेलुया। किसके साथ करेगा झगड़ा? आमीन, हालेलुया। अपन तो भाग जाए नहीं, एक छोटी सी सांप आएगा तो भी अपन भाग जाए, चूहा आएगा तो भी भाग जाए, सिंह का सामने कैसा खड़ा रहेगा आप सोचो। तो इतनी बड़े सिंह उसका सामने आया। वो 30 साल की पहले वो ना राह नहीं देखता था, वो प्रार्थना नहीं करता था ठीक से, तो कभी सिंह आता था तो सिंह इसको पाड़ देता। किसको? सिमसोन का हाथ पैर पाड़ के वो काके चला जाता। अभी सिमसोन को ऊपर प्रभु के लिए राह दे के बैठा, प्रभु का अभिषेक को पाया और परिपूर्ण एक ताकत को पा लिया, परिपूर्ण एक कृपा को पा लिया सिमसोन ने। कब प्रभु ने उसको वाणी दिया, चल निकल अभी, तो प्रभु ने बोला वो बातों में वो निकला ना, तो उसके सामने क्या है? आप कभी बोलता है प्रभु ने मेरे को भेजा, कोई तकलीफ आएगा नहीं है। प्रभु भेजा, प्रभु चलाएगा, तो वहाँ क्या आएगा? तकलीफ आएगा। वो तकलीफ को क्या करने का? मुसीबत को क्या करने का? सिमसोन ने क्या किया? उसके साथ लड़ाई किया। उसके साथ लड़ाई करके इतनी बड़ा शेर, मतलब सिंह को सबसे राजा है, समझ लो, सबसे राजा है जंगल का,
उसी जंगल का राजा इसके सामने आया, लेकिन उसको मालूम नहीं तू जंगल का राजा है, लेकिन आखी दुनिया का राजा सिमसोन का अंदर उतरा है। आमीन, हालेलुया। आखी दुनिया का राजा सिमसोन का अंदर उतरा है। तू जंगल का राजा आके उससे लड़ाई करने लगा। आमीन, हालेलुया। जिस राजा उतरा प्रभु का, प्रभु उसका अंदर है, सीधा क्या किया, वो सिंह को पकड़ के मुंह पाट डाल दिया। बोलो, ये सोच एक इंसान ऐसा कर सकता है क्या? अब सोचने का बात है, वो नहीं कर सकता इंसान, लेकिन इंसान का अंदर कौन था? परमेश्वर था। आमीन, हालेलुया। इंसान का अंदर कौन था? परमेश्वर था, इसीलिए किया। इसीलिए प्रभु किधर जाने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर कोई काम करने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर अपन को चला रहा है, उसी में तुम दौड़ेगा ना, उसी में तू चलेगा ना। रुकावट कितना भी आएगा तो भी परमेश्वर उसको तोड़ फोड़ के प्रभु साइड में हटा देगा। आमीन, हालेलुया। जिसको एकदम फाड़ के रख दिया, बोलो, इतना ताकत है उसका, है बहुत सारा ताकत। इतनी ताकत कहाँ से आया? प्रभु ने दिया। उसका पाड़ के रख के चला गया, वापस आने के टाइम उसमें मक्खी बैठ गए और उसकी मत की वो भी बन गया। समझ लो, इतनी ताकत। आज लोग बोलते हैं ना, मेरे को बहुत मुसीबत है, बहुत तकलीफ है, सेवा में आया तकलीफ, उसमें आया तकलीफ। ये किसके लिए मालूम है? प्रभु बोलेगा, उसकी बात जाता होता ना तो वो पाट देता। आमीन, हालेलुया। प्रभु किसको बोलता नहीं है और परमेश्वर उसको चलाता नहीं है। और प्रभु कौन किसको चलाता है ना, उनके सामने कितना भी बड़ा कुछ हो ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। अब सोचो, कल के दिन हिसाब किया कितनी खर्चा, 40 लाख रुपया। अच्छा सोचा तो अपन सोचते कि 40 लाख रुपया खर्चा हुआ। अपन विचार करेंगे एक कलीसिया बनाते हुए इतना खर्चा हो रहा है। हम 1 लाख 2 लाख के लिए अपन सोचते हैं, बराबर, भी इतना सारा है, लेकिन हम उसके लिए करने चाहे ना, नहीं होगा। लेकिन कब प्रभु बोल रहा है तो प्रभु करता होगा ना, उसके लिए एक रास्ता प्रभु निकाल देता है। आमीन, हालेलुया। अपन को पता भी नहीं चलेगा, इतनी पैसा हमारे पास आया, इतनी पैसा गया। आमीन, हालेलुया। इतना बना करके अपन को पता ही नहीं चलेगा। नहीं है तो छोटा सा भी घर दौड़ के बैठना पड़ेगा, इसको कब बनाऊं, कब बनाऊं, कब बना। क्यों? प्रभु का अगुवाई का बिना कोई भी काम हमारा जीवन में हम करते हैं ना, उसमें मुसीबत होता है, इतनी याद रख लेना। आमीन, हालेलुया। प्रभु बोलने के बाद में कोई भी काम आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए तुम राह देखना चाहिए प्रभु का कलीसिया में। उसके लिए आराधना में तू बैठ के वचन सुनना चाहिए, उसके लिए उपवास रख के प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए ज्यादा टाइम प्रेयर में बिताना चाहिए। परमेश्वर तुमको अगुवाई करेगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का अगुवाई के लिए, प्रभु कैसे चलाना चाहे उसी अगुवाई के लिए सिमसोन राह दे के बेटा, दोनों गांव के बीच में राह दे के बेटा। आमीन, हालेलुया। ये दुनिया हमारे लिए एक गांव है, समझ लो। एक परिवार हमारे लिए एक गांव है, हमारा कुटुंब परिवार हमको सत्यानाश करते हैं, और दूसरा इस दुनिया हमारे लिए एक सत्यानाश करते हैं। ये दोनों के बीच में हम बैठ रहा है प्रभु का चरण में। आमीन, हालेलुया। उसी समय में, आप बैठने के समय में परमेश्वर के राह दे के अपन बैठेंगे। दुनिया क्या है? पैसा कमाओ, काम पर जाओ, उधर करो, इधर करो, वो करो, ये करो, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं करके दुनिया एक प्रकार का अपन को खींच के लेके जाएगा। और दूसरी गांव कौन सा खींचेगा? हमारा कुटुंब, रास्ता, परिवार। वो काम है, ये काम है, वो ये है, शादी है, मंगनी है, वो ये करके वो एक प्रकार का खींच के ले जाएगा। इसी दोनों का पीछे में हम प्रभु का समूह में, वो ये प्रभु का गांव में हम लोग को बैठ के राह देखना। किसके लिए? ये दोनों का अंदर जीतने के लिए क्या चाहिए? तुम्हारा कुटुंब परिवार को जीतने के लिए भी तुम्हारा अंदर क्या चाहिए? कृपा चाहिए। याद रख लेना। तेरे इस संसार से जीतने के लिए क्या चाहिए? कृपा चाहिए। इसीलिए राह देखना पड़ेगा, इसीलिए प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा। सिमसोन के ये बात मालूम था, अभी मेरा कुटुंब, मेरा परिवार के लोग अंदर पीछे में से छोड़कर, ये दुनिया से छोड़कर, ये दोनों गांव कतरा गांव है, वो कतरा गांव का बीच में सिमसोन
बेटा। आमीन, हालेलुया। क्यों बेटा? ऐसे बैठने के एक अनुभव हमारा अंदर होना चाहिए। ऐसे बैठने का समय सिंह आ रहा है, चल के जा रहा है रास्ता पे, प्रभु बुलाए, अगुवाई में भाग रहा है, सिंह आ रहा है पीछे में, आके उसको काटने के लिए आ रहा है। भाई अच्छा काम के लिए तो जा रहा है, अभी तक 30 साल तक बड़ा हुआ, घर में प्रतिष्ठा हुआ व्यक्ति है वो, प्रभु ने माँ का पेट में चुना हुआ व्यक्ति है, उसके मम्मी पापा अर्पण किया हुआ व्यक्ति है, सब कुछ बराबर है, बड़ा हुआ वहाँ है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी प्रभु बुलाने का टाइम, प्रभु के लिए राह देखने का टाइम में ये सबको छोड़ के प्रभु के लिए भाग रहा है। आमीन, हालेलुया। वो भागने का समय में सिंह आ रहा है, जानवर आ रहा है, इसको खत्म कर दूं इधर ही, इसकी सेवा को आगे बढ़ने मत में दूं। आमीन, हालेलुया। कितनी सेवक लोग, कितनी पास्टर लोग, कितनी लोग प्रभु का अगुवाई, प्रभु का बुलावट को देख के भागते हैं। कब भागने का टाइम में बना प्रकार का मुसीबत तकलीफ आता है। विश्वासी के जीवन में भी ऐसा है, संसार छोड़ के, अपने कुटुंब परिवार को छोड़ के प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु का काम के लिए आगे भागता है। तुम्हारा जीवन में परीक्षा मुसीबत आएगा, लेकिन उसे आया हुआ मुसीबत परीक्षा को तुम टुकड़ा टुकड़ा करके निकलेगा। आमीन, हालेलुया। इतनी याद रखना। उसको देख के सिमसन भागा नहीं है, याद रख लो। मुसीबत आ गया, तकलीफ आ गया, चलो अभी सेवा में छोड़ दूं, चलो मैं चर्च में जाने का मैं बंद कर दूं, मैं आराधना करने के लिए पूरा कर दूं, बंद कर दूं। क्यों? वो मुसीबत आ रहा है, तकलीफ आ रहा है। ऐसा करके सिमसन पीछे नहीं भागा, उसके सामने खड़ा होके उसको पाड़ के फेंक दिया। आमीन, हालेलुया। उसी सर्वशक्तिमान का अक्की देशों बनाया, दुनिया बनाया, सर्वशक्तिमान का आत्मा, प्रभु का प्रसन्न, प्रभु का महिमा, पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो खड़ा रहना पड़ता है। किसका अंदर नहीं रहता है वो भागता है, हर एक बातों में डर जाता है। डर भाग गया, डर गया, चर्च में जाने का बंद करे, दूसरी मंदिर में जाके पूजा करने लग जाता है। आमीन, हालेलुया। क्यों? डर लग जाता है, अभी मैं जाएगा तो करना। ऐसे वाला दिन भी आएगा। तुम्हारा अंदर बैठ के अभिषेक को पाया हुआ व्यक्ति कोई भी बातों में नहीं डरेगा, कोई भी बातों में पीछे नहीं हटेगा। समझ लो, घोड़ा होता है, घोड़ा देखा कि नहीं? कभी घोड़ा को देखा होगा ना सब लोग, गाय को भी देखा, भैंस को भी देखा, गधा को भी देखा, बोले ना, सब जानवर को देखा है? नहीं देखा, टीवी में भी देखता होगा, इधर भी देखता होगा। सब जानवर प्रॉब्लम आएगा तो पीछे भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन सिर्फ ये घोड़ा होता है, कभी प्रॉब्लम होता है तो वो आगे भागता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए पहले सब जूनी पिक्चर में सब घोड़ा को रखता था, कितने भी बॉम्ब डाले, वजन डाले तो भी वो आगे भागेगा, पीछे जाने का नाम ही नहीं लेता है। आमीन, हालेलुया। वो पीछे जाने का अनुभव नहीं। अपन प्रभु का बच्चा है और घोड़ा से भी पावरफुल इंसान, और हम कभी पीछे जाने के लिए अनुभव नहीं होना चाहिए। हम लोग किधर भागना चाहिए? आगे भागना चाहिए। चलो इधर इधर मारने के लिए आ रहा है, इधर बॉम्ब डाला, इधर बॉम्ब डाला, इधर प्रभु, इधर प्रभु, किधर भी है, आगे भागते रहना, आगे भागते रहना। आमीन, हालेलुया। वो सिमसन आगे वहाँ जाने लगा क्योंकि प्रभु में, अगुवाई में आगे भागने लगा। आमीन, हालेलुया। हम वचन में हम पढ़ते हैं, हमारा जीवन में अगुवाई कौन करता है? हमारा जीवन के अंदर हमको चलाता है कौन है? आमीन, हालेलुया। हमारा जीवन में एक अगुवाई का रास्ता कौन करता है हमारे लिए? आमीन, हालेलुया। हमारा अगुवाई को हम लोग को राह देखना पड़ता है। हम एक शादी करते हैं तो उसके लिए भी प्रभु का अगुवाई के लिए देखना पड़ता है। प्रभु क्या बोलता है, राह देखना पड़ता है। याद रखो, एक शादी के लिए भी राह देखना पड़ता है प्रार्थना करके, और बच्चे को बड़ा करने के लिए भी, एक बच्चा पेट में अंदर आने के लिए भी राह देखना पड़ता है प्रभु का अगुवाई के लिए। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों अगुवाई का राह देखता नहीं है, समझ लो। शादी करने के लिए भी राह नहीं देखता है, एक घर बनाने के लिए भी राह नहीं देखता है, और कोई भी बातों के लिए राह नहीं देखता है। आमीन, हालेलुया। बस प्रार्थना किया, मुझे करना है, जल्दी करना, जल्दी करना। एक काम पर जाना है तो भी राह देखना प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया। हरेक व्यक्ति, हरेक काम तेरे जीवन में तू करेगा ना, प्रभु का अगुवाई के लिए तुम राह देखना चाहिए। किसके लिए राह देखना चाहिए? प्रभु का अगुवाई। प्रभु का आवाज मेरे पास आ रहा है क्या? प्रभु मेरे से बात कर रहा है क्या? ये गुण के लिए तुम राह देखना पड़ेगा। प्रभु
आज कितनी लोग बड़ी मुसीबत में, तकलीफ में, हैरान में जीवन को बिता रहे। कारण क्या है? अपना अपना मर्जी, अपना अपना विचार, अपना क्या चाहता है, थोड़ा बहुत बाइबल आता है पढ़ लिया, अपना अपना मनमानी से कुछ भी करके प्रभु का अगुवाई का बिना अपना अपना हिसाब से करते हैं, वहाँ टोक के उधर ही गिर के पड़ा रहता है। अभी मैं टोक लिया हूँ, अभी मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभु को अगुवाई को देखना है, राह देखना है, राह देखने के लिए होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हाँ, पहले एक वचन को पढ़ेंगे, पहले काला उतार उसकी 21वां अध्याय उसका पहले वचन। 21 का पहले। ઇસ્રાયેલની વિરુદ્ધ શેતાને ઊભા થઈને દાઉદને ઇસ્રાયેલની ગણતરી કરવાને ઉશ્કેર્યો। आमीन। हाँ, हिंदी में निकाला कि नहीं? अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया। कौन सा वचन है? दूसरा इतिहास 21 का ही आपने बोला ना। हाँ, वही गुजरात में बराबर था। हाँ, पढ़ा। पहले इतिहास गुजराती में बराबर है, हिंदी में क्यों गड़बड़ा है? प्रभु का अगुवाई होना चाहिए जल्दी। हाँ, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर हाँ, दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। हाँ, आमीन, हालेलुया। इधर शैतान ने योजना दिया। किसको योजना दिया? दावीद को। आमीन, हालेलुया। कभी कभी हमारा जीवन में, हमारा जिंदगी में कामों करने के लिए, प्रभु के लिए आगे भागने के लिए और प्रभु को गुस्सा करने के लिए और हैरान करने के लिए प्रभु को, कलीसिया को शैतान हमारे लिए क्या करता है? योजना देता है। कभी कभी शैतान भी क्या करेगा हमारे लिए? योजना देता। तावीद कौन है? राजा है। एक बार, दो बार नहीं, 3 बार अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है और इतना बड़ा व्यक्ति है और प्रभु का सेना बन के राजा बन के बैठा है। उस राजा को कौन आके योजना दिया? कौन दिया? शैतान दे रहा है। तुम्हारा आदमी को गिनती करो जल्दी, तुम्हारा जात लोग को गिनती करो जल्दी, कितना लोग है। आमीन, हालेलुया। अभी उसी में हम लोग को पढ़ने के टाइम में, दूसरी सामुएल में सब में पढ़ने के टाइम हम पढ़ते हैं, वहाँ एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, दावीद को शैतान ने हैरान किया हुआ बातों को वहाँ बता रहा है। लेकिन कौन सा बात है? पढ़ेंगे दूसरा सामुएल उसकी 24 का 1। निकालो बच्चे लोग भी निकालो, फटाफट निकालो। बाइबल पढ़े, शैतान भागेगा तुम्हारा अंदर से। निकालो जल्दी। हाँ, यहोवा का कोप इजराइलियों पर हाँ, फिर भड़का। हाँ, और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए हाँ, यह कहकर उभारा, हाँ, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। आमीन, हालेलुया। उधर ऐसा नहीं बोला कि शैतान ने उसको बोला। आमीन, हालेलुया। उधर ऐसा नहीं बोला कि शैतान ने उसको बोला, सिखाया। सामुएल उसने गिनती करने के लिए बोल दिया। लेकिन दूसरे पहले काला उत्तर में हमने पढ़ा, उधर कुल्लम एकदम लिख दिया, वही वचन है सेम टू सेम वहाँ लिख दिया। शैतान ने उसको बोला गया तू गिनती कर। आमीन, हालेलुया। उसी गिनती करने से क्या हुआ? 15,000 लोग को ऊपर पुरुष लोग को मर गया। आमीन, हालेलुया। क्यों? गिनती करने का गलती थोड़ी है, गिनती करने का गलती नहीं है, लेकिन योजना किसने दिया? क्योंकि शैतान को मालूम है ये काम ये करेगा तो प्रभु उसके ऊपर गुस्सा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं, इसी प्रकार का निर्गम है, इसी प्रकार का लिखा गया है, कोई भी गिनती करो तुम, उसके लिए बलि चढ़ाना पड़ता है, उसके लिए कुछ काम हो, उसी प्रकार का बातों करना पड़ता है। भाई भक्ति के साथ करो करके वचन पढ़ने का नहीं है। निर्गम 30 का 12 में लिखा गया है। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये समझ में नहीं आया। समझ लो, उसने क्या करने लगा? सबको गिनती करने लगा। क्यों गिनती करने लगा? किसने बोला? प्रभु ने नहीं बोला। याद रख लो, कभी कभी शैतान तुमको सिखाता है,
कभी कभी शैतान तेरे पास आके बोलेगा ये करो वो करो। मैं घर से निकला, प्रभु नियम में क्या ना बोला। कोई लोग ऐसा बोलता है, घर से निकला पैर पार रखा, एक जन ऐसा बात किया, बोले आज आराधना में मत जाना, मैं तेरे साथ हूं, घर में प्रार्थना कर। ये प्रभु बोलेगा क्या? वो बोलता है प्रभु बोला, वो बोलता है क्या बोलता है? प्रभु बोला। क्योंकि प्रभु का आवाज मेरे को मालूम है। प्रभु ने बोला आज आराधना में मत जा, आज घर में बैठ के आराधना करो, प्रभु ने बोला, ऐसा बोल रहे। कभी भी प्रभु एक नियम दिया है, तुम मिलो आराधना करो और तुम ये काम में ऐसा करना, एक नियम प्रभु ने दिया, वो नियम को कभी भी प्रभु तोड़ेगा नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने बोला पिता पुत्र के पवित्र नाम से प्रैक्टिस में दो, सबको मेरा शिष्य बनाओ, जाओ। अपने चेला को शिष्य को कहा। अचानक एक दिन पौल का अंदर प्रकट हुआ और पौल को बोला, पौल बोला प्रभु आप है। तो पौल ने बोला एक काम कर, मेरा शिष्य है वहाँ प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद तू जा, वो तेरे को प्रैक्टिस में देगा। इतना बात करने वाला प्रभु क्यों उतर के आके उसको प्रैक्टिस में क्यों नहीं दिया? वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसी अधिकार उसी काम अपनी चेला का हाथ में दिया गया। आमीन, हालेलुया। कौन सी बातों में, कौन सी नियम में प्रभु बोल देगा, कौन सी बातों में प्रभु पता देगा, वो काम प्रभु कभी भी अपने अपने मन में करता नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो एक नियम को तोड़ के कोई भी बात तेरे को सुनाई दे रहा है, शायद तेरा बहन आएगा, शायद तेरा भाई आएगा, शायद कुटुंब वाला आएगा, शायद एक पास्टर भी आ सकता है। आमीन, हालेलुया। कोई भी आएगा बोलेगा तेरे अंदर ये प्रकार का काम मत करना, देखने का ये बात कौन बोल रहा है मेरे को। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु का नियम को तोड़ने का बात बोल रहा है, ये प्रभु का वचन में नहीं है वो बात बोल रहा है, ये परमेश्वर लिखा नहीं है वो बात तो मेरे को सिखा रहा है, तो उसको बोलना चाहिए शैतान तू भाग जा। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार यहोवा विटनेस वाला है, ओनली जीसस वाला है, और बहुत सारा क्रिस्ती के अंदर भी अनेक लोग आए के बोलेगा। बीच में एक भाई बोले हमारा रोम कैथोलिक रोम है, आदि का पहले का कलीसिया। क्या बोला? कब का कलीसिया है? आदि का पहले कलीसिया। किसका कलीसिया है? रोम का बोले। वो बोले सीएच वाला वो उधर जा रहा है, आरसी वाला बोला, सीएच वाला बोल दे हमारा कलीसिया पहले कलीसिया, उसकी बाद में सारी पेंटेकोस्त कलीसिया आया। आमीन, हालेलुया। हमारा पहले कलीसिया है, हमें उसका मूड, उसका पहले उसका बाद कोई मूड नहीं है, हम पहले वाला कलीसिया। ऐसा बोला। मैंने बोला यीशु क्रिस्ती मरने के बाद में कलीसिया उत्पन्न हुआ, ठीक है, तुमने बोला वो है सब कुछ, उससे पहले, उससे यीशु कब पृथ्वी में रह रहा था उसी टाइम में वहाँ कलीसिया चल रहा था। वो कौन सा कलीसिया बोल? यीशु भी कलीसिया में गया था ना, उस टाइम कोई रोम कलीसिया नहीं था, वो कलीसिया नहीं था, वो कौन सा कलीसिया बोलो? हाँ वो तो बात है, फिर कौन सा कलीसिया है मालूम नहीं। मैं बोला उसको भी विचार करके आओ, बाद में बताता हूँ। आमीन, हालेलुया। कभी कभी कोई बात पता नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका दिमाग भी काम देने का नहीं, सब कुछ अपन बता देंगे, फिर वो सोचेगा क्या है। आमीन, हालेलुया। एक एक सब जानने के लिए हमको कितनी साल लगा, वो बिंदा से इसे बैठ के 2 मिनट बॉल पेन से लिख के ले लेगा पूरा। हाँ बोला ले लेगा पूरा, कितनी साल मेहनत है। आमीन, हालेलुया। उसको बोला तू ऐसे बोला 2 मिनट में पूरा नोट करके जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। इतना बोला, हाँ इतना बता दिया, अभी आगे तू ढूंढ के आ जा। आमीन, हालेलुया। खून हो गया, इधर एक आदमी मर गया, पुलिस वाला बोलेगा मर गया, ये कौन मारा, उसको तू ढूंढ ले जा। वो ढूंढते रहेगा। कभी उसको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बोलेगा मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी खून किया इधर पड़ा है, उसमें कौन किया, वो सब कुछ वो ही बोल देगा, तो फिर वो पुलिस वाला किसके लिए? आमीन, हालेलुया। ढूंढना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो शैतान क्या कर रहा है, उसको ऊपर
एक अगुवाई कर रहा है। किसको? दाऊद को अगुवाई कर रहा है। तू गिनो जल्दी, कितना है हमारा जात वाला, गिनो कितना है हमारा विश्वासी, गिनो इतना लोग है, गिनो फटाफट गिनो। प्रभु ने बोला गिनो ना नहीं, उसके लिए एक बलि चढ़ाना पड़ता है। वो बलि चढ़ा के आराम से गिनना। क्योंकि पढ़ो निर्गम का वो वचन को निकालो, पढ़ लो तो समझ में आए। निर्गम 30 पारा पढ़ो। जब तो इजराइलियों की गिनती लेने लगे, कि इजराइल का गिनती कब तू लेने लगे? हाँ। अब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो, किसका गिनती हो गया होगा? वे अपने अपने प्राणों के लिए, अपना अपना प्राण के लिए, बोलते हैं तेरा जान चला जाएगा, अपना अपना प्राण के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, यहोवा के लिए प्रायश्चित थे। जिससे जब तो उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। आमीन, हालेलुया। निर्गम में प्रभु ने बोल दिया तू गिनती करेगा, सबकी प्राण में भी गलत होगा, उसके लिए कुछ मूल्य है वो दे दो, नहीं तो तकलीफ होगा करके निर्गम में बोल दिया। और वचन में प्रभु का नियम में बोल दिया। अभी नियम को साइड में हटा के बिंदास शैतान ने बोल दिया, अभी हमारा पास्टर ने बोल दिया, हमारा उसने बोल दिया, नियम को तोड़ने के लिए खड़ा होके क्या करने लगा? गिनती करने लगा। आमीन, हालेलुया। गिनती किया। गिनती करने के बाद उनकी राज्यों में इतनी बड़ी मुसीबत आया ना, 15,000 का ऊपर 15 ऊपर का लोग मरा। आमीन, हालेलुया। आज तकलीफ क्यों आ रहा है? आज मुसीबत क्यों आ रहा है? इसलिए प्रभु ने क्या बोला मालूम है? एक दान देना भी हो ना तो बोलता है, प्रभु बोलता है कि ये हाथ में से निकले दूसरी हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं कितना दान दे रहा हूं किसको भी नहीं पता चलना चाहिए, पहले बात। और दूसरी बात, मैं इधर से दे रहा हूं और दूसरी हाथ को भी नहीं पता चलेगा मैं कितना दे रहा हूं। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु तुम्हारा हिसाब रखेगा। आमीन, हालेलुया। कौन रखेगा? प्रभु हिसाब रखेगा। मैं चर्च में इतना दिन दाल बनाया हूं, मैं इतना दिन चावल पकाया हूं, मैं इतना चावल दिया हूं, हिसाब तू रखेगा गया काम से। आमीन, हालेलुया। गया काम से। प्रभु का काम के लिए हम कुछ भी करते हैं वो खुशी में आनंद में करना, और उसके लिए दुख मत होना, और दूसरी हाथों में भी पता नहीं चलना। इसलिए प्रभु बोलता है कब तू उपवास में रहेगा, तू पहले बराबर 3 टाइम खाना खा के रहेगा, तू नहाएगा नहीं नहाएगा तो भी चलेगा, लेकिन उपवास में रहने का टाइम बराबर नाक के माथे में तेल डाल के अच्छा से रहने का। क्यों? किसको लगना नहीं चाहिए जो क्यों जब भाई मैं उपवास में हूँ, अभी गिरने वाला है, चलो मेरे को कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, मेरे के प्रभु ने बोला ये सब नाटक नहीं, बराबर रहना चाहिए। तेरे को देख के कोई बोलना नहीं चाहिए कि तू उपवास में। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा एक्टिंग ऐसा करने का नहीं। भाई क्या हुआ, वो लाओ कुर्सी लाओ, क्यों आज उपवास से न लाओ भाई कुर्सी, ये मगज मार कर तू सबको सिखा रहा है, पता रहते कि मैं उपवास में हूँ। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग जब मैं एक बार एक जन को मिलने के लिए गया, पास्टर मैं बहुत उपवास है, आने के टाइम में कोल्ड ड्रिंक्स लाए तो अच्छा पड़ता है। अभी मैं पूछा कि तू उपवास में? आमीन, हालेलुया। तो लोग अंदर में माथा में तेल नहीं, ऐसे गांड ऐसे के बैठेगा। क्यों? क्योंकि मैं उपवास में है हूँ, देखो मैं उपवास है ना, इसीलिए कुछ नहीं। आमीन, हालेलुया। पता नहीं चलना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा शरीर में तुमको देख के पता नहीं चलना चाहिए। तो उपवास में बैठा, उसमें बैठा, एक्टिंग नहीं करना चाहिए। प्रभु कह रहा है ये हाथ से करने वाला बातों को दूसरी हाथ से पता नहीं चलना चाहिए। समझ लो, गिनती भी नहीं करना चाहिए हर एक बातों में। लेकिन इधर सिखाता कौन? शैतान सिखा रहा है हिसाब कर। क्यों हिसाब कर? अच्छा चल रहा है तावीद का राज, अच्छा बड़ा बड़ा कामों में चल रहा है, एकदम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसको बिगाड़ने के लिए शैतान आके बोल रहा है जे देख तुम्हारा लोग कितना है गिन ले, दूसरा बहुत सारा जात वाला है हमारा पास, तो तुम्हारा जात वाला कितना है गिन ले फटाफट, तो कब पता चलेगा ना तुम्हारा मेजॉरिटी क्या है, तेरा बात क्या है, कब पता चलेगा। उसके ये मेजॉरिटी में मेरा गुजराती रहे, कुछ महाराष्ट्र का रहे, मराठी का रहे, मद्रासी के रहे, उन लोग को क्या करने का? बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। राजा बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। उसको छोड़ दिया। प्रभु है, इसीलिए गोलियत के सामने जीता हूँ, उसको लगना चाहिए।
प्रभु मेरा साथ है, हर एक बातों में मैं जीत के खड़ा हूँ, ऐसा करके सोचना चाहिए। वो क्या सोचा, मेरा गांव वाला, मेरा जात वाला, मेरा कुटुंब वाला है ना, कितना है गिनो। तो प्रभु का आया गुस्सा, तेरा कुटुंब वाला को उड़ा दिया। तेरा कुटुंब जिंदा रहेगा तो तू ढूंढेगा नहीं, आमीन हालेलुया। तेरा रिश्तेदार जिंदा रहेगा तो तू ढूंढेगा। एक भी जन ने साफ कर दिया। अभी ताबिद बोलता, प्रभु मेरे को माफ करो, माफ करो, माफ करो। कई के लिए किसने बोला तेरे को? बोला वचन में पीर लिख रहा है, शैतान ने बोला। कब? पहले मालूम नहीं पड़ा, बाद में उसको पता चला ये बात शैतान ने बोला। क्यों? प्रभु का नियम में मना किया, वो काम मैं कर रहा हूँ, वो शैतान का काम है। आमीन हालेलुया। प्रभु कौन सा काम को एक सेवक प्रभु का वचन में ना बोल रहा है, वही काम को तू करते करते रह रहा है। तुम बोल रहा है मैं प्रार्थना करके 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 मैं कर रहा हूँ, तो वो काम शैतान का काम है। आमीन हालेलुया। कौन सा प्रभु मना कर रहा है वो काम करेगा, वो शैतान का काम है। एक वचन को अभी पढ़ेंगे, अय्यूब का पुस्तक का उसका 20वां अधिकार 2-3। पहले गुजरात में पढ़ो, बाद में पढ़ हिंदी में आने दे। फर्स्ट गुजरात। हाँ, મને ઉત્તર આપવા સૂચવે છે અને એને લીધે હું ઉતાવળ કરું છું। મને શરમાવે એવો ઠપકો મેં સાંભળ્યો અને મારી પેરેક બુદ્ધિ મને ઉત્તર આપે છે। हाँ, पढ़ो पढ़ो। कौन सा? 20 2-3। हाँ, अभी पढ़ा हुई। ऐसा 20 का 2-3। मेरा जी चाहता है कि ये तुमको उसको हिंदी आता है ना तेरे, तू सुन ले नहीं भाई। मेरा जी चाहता है कि हाँ, उत्तर दूं उत्तर दो। और क्या? इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूँ। हाँ, मैंने ऐसी चितौनी सुनी हाँ, जिससे मेरी निंदा हुई हाँ। और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। हमें अभी पढ़ो तुम। पढ़ा, छोड़ने वाला नहीं तेरे को। हाँ, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं, मेरा जी जाता है कि मैं उत्तर दूं, और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूँ। मैं बोलने में बहुत जल्दी करता हूँ, फुर्ती करता हूँ। क्यों? उसका मन में और उसका बुद्धि में, वो विचार में वो बोलने के लिए सोचता है। उसका मन क्या करता है? जल्दी जल्दी बोलने के लिए उतावल करता है। हाँ, मैंने ऐसी चेतावनी सुनी ऐसा चेतावनी कैसे? ऐसी बातों को मैंने सुना है। हाँ, जिससे मेरी निंदा हुई हाँ, और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार हाँ। तुझे उत्तर देती है। आमीन हालेलुया। आप सोच लो, इधर अय्यूब का उधर का वचन में लिखा हुआ बात हो, उनका फ्रेंड लोग को, दोस्त लोग के साथ में, उन लोग का अंदर में एक बात हो रहा है। उसका बुद्धि बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उसके बुद्धि, उसके दिमाग। कोई बोलता है ना मैं सोच लिया हूँ, माइंड में बहुत सोचा तो बाल भी निकल जाएगा और दिमाग भी स्टॉक हो जाएगा, ब्रेन अटक हो जाए। कई के लिए सोचने का, वो कितना सोचना प्रभु सोच के हमको बाइबल लिख दिया। आमीन हालेलुया। इसी में क्या सोचा उसी प्रकार अपन चलेगा, बहुत हो गया है ना, है कि नहीं? प्रभु ने क्या सोच के रखा है हमारा बारे में, अटली सोच के प्रभु ने लिख दिया। इतना बड़ा पुस्तक हमारे हाथ में दे दिया, उसी में सोच के करेगा, बहुत हो गया। कुछ लोग सोचते 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 आखिर दुनिया कलश हो जाए। आमीन हालेलुया। दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाए। एक जन को मिला, मैं पूछा भाई इधर क्यों कहीं घूमता है? बोला घर में रहता हूँ, बहुत सोचता हूँ, इसीलिए नाका पे आया हूँ। किधर आया? नाका। किसके लिए आया? बहुत सोचा, सोच के दिमाग खराब है। अय्यूब बोल रहा है मैं सोच के मैं काम किया, मेरे को निंदा ही हुआ है। क्या हुआ? निंदा हुआ, अपमान हुआ। मैं सोच के करेगा तो एक तो शैतान तेरे को बोल के काम कराता है, नहीं तो खुद शैतान बन जाता है। खुद सोचता है बस मैं ये तोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये डाल दूंगा। तुम सोचने का काम को बंद करो। आमीन हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब कह रहा है तुमको अगुवाई कौन देना चाहिए? प्रभु देना चाहिए। अगुवाई प्रभु देने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रार्थना में बैठना चाहिए, प्रभु के लिए उपवास करना चाहिए और प्रभु का राह देखना चाहिए, अनेक समय बिताना चाहिए।
मीटिंग में आना चाहिए, मीटिंग में बैठना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। सारी बातों में देखो, मीटिंग में अपन आ रहा है, प्रभु अपन से बात किया नहीं किया कुछ भी हो, कोई भी प्रकार को तो भी चले, लेकिन प्रभु ये सोचता है मेरे बच्चे मेरे लिए 2 कलाक 3 कलाक मेरी चरण में बैठा है। आमीन, हालेलुया। उसमें तेरे को बड़ा आशीर्वाद है, उससे बढ़ के कोई आशीर्वाद नहीं है। वही आशीर्वाद उनके लिए तू निकल के आ गया ना, उनके शरण में बैठा है, वही है बड़े खुशी। फिर उसके आराधना करो, उसका महिमा करो, डबल का टिबल का प्रभु आनंद हो जाता है। समझ लो, उनकी चरण में आना है बड़ी आनंद है। प्रभु के चरण में बैठने के समय नहीं, प्रार्थना करने के समय नहीं, खुद ही माइंड में सोचते 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 विचार करते करते। आयु बोल रहा है मैं बहुत गुजराती में बोला, वो बराबर लिखा है गुजराती में, हिंदी से। मारे विचारो મને ઉત્તર આપવા સૂચવે છે। आमीन, मारे विचारो माने उत्तर આપવાનો सोचे से। आमीन, हालेलुया। अब गुजरात में कब पढ़ रहा था, कभी ये पॉइंट मैंने नोट कर दिया। आमीन, हालेलुया। हिंदी में देखा, इसीलिए वापस हिंदी में पढ़ने के लिए बोला, फिर भी नहीं आया। कभी कभी गुजराती में अच्छा है, कभी कभी हिंदी में अच्छा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन दोनों भाषा अपन को आता है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं। आमीन, हालेलुया। इधर छूट गया तो इधर पकड़ ले, इधर छूट गया तो वहां पकड़ लेंगे। आमीन, हालेलुया। तो वो फिर से पढ़ो। हाँ, मारे विचारो, मेरा विचार, મને ઉત્તર આપવા સૂચવે છે। वो मेरे विचार मेरे को उत्तर देने के लिए सोच रहा है। हाँ અને हाँ, એને લીધે હું ઉતાવળ કરું છું। उसके लिए मैं उतावल करता हूँ। किसके लिए उतावल करता हूँ? माना जल्दी जावाने से, जल्दी जावाने। किसके लिए? मारे विचार माने क्या कर रहा है? बोलो, उतावल कर रहा है। उसमें आशीर्वाद है, बोलो उसे आशीर्वाद बराबर है। मारती रहवाई नहीं, जावाने से। टाइम થઈ ગયા, 11 વાગી ગયા, ચલો मीटिंग बंद। 12 વાગી ગયા, मीटिंग बंद। चलो फटाफट खाई लो, फटाफट जावन प्रभु के चरण में। चलो संडे क्लास पटाओ, फिर ये करो वो करो, चलो जल्दी करे। क्या पाड़ दौड़ने का मेरे को कुछ काम है? ओ दानियल, कई काम से आज जावान नहीं, कुछ काम नहीं। उधर जाके कपड़ा निकाल के पलंग में रह के पड़ा रहे, वही है ना। दूसरा कुछ काम नहीं। लेकिन विचार उतावल करता है। विचार क्या करता है? उतावल करता है। वो उतावल का कारण नीचे का वचन पड़ेगा, सत्यनाश हो गया। क्या हो गया? सत्यनाश। कुछ लोगों को बहुत उतावल रहता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी जाके तू क्या करने वाला वो बोल। पहले तू जल्दी घर पे जाके 1 कलाक प्रार्थना में बैठने वाला है क्या? नहीं बैठने वाला। कोई ऐसा कोई सुना है कभी? जल्दी जाके मैं घर में जाके प्रार्थना में बैठता हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। जल्दी घर पे जाके, और इधर भी खा के चाहिए तो उधर भी घर में बना के खाएगा, बस उतना कर सकते हैं, और दूसरा कुछ करने वाला नहीं। उतावल। कौन उतावल कर रहा है? कौन कर रहा है? अपनी सोच। तू सोचता होगा शैतान हमेशा अपन को बोल रहा है। ताबीद को शैतान ने बोला, लेकिन अय्यूब को कौन? अय्यूब का पूरी टीम को कौन सिखा रहा था? खुद की बुद्धि। खुद की बुद्धि है बड़ा शैतान। इसीलिए शैतान उधर है इधर है, किधर भी नहीं है। तेरा बुद्धि के अंदर लॉक है। आमीन, हालेलुया। किधर लॉक है? बुद्धि में लॉक करके रखा है। वो बुद्धि अंदर अपन को क्या कर रहा है? चलाने के लिए सोचेगा, जगह मत देना। आमीन, हालेलुया। मेरा बुद्धि, अपना बुद्धि को चलाने के लिए जगह मत देना। मेरा बुद्धि विचार करेगा ये है वो है, नहीं। आमीन, हालेलुया। अपन को जबरदस्ती करेगा, चल निकाल जल्दी, चलो ये करो जल्दी, वो करो जल्दी। कितनी लोग मैं जानता हूँ आराधना में आने के लिए, प्रार्थना में आने के लिए, घर में 4 जन हो, 5 जन हो के 6 जन हो, 2 जन हो, 1 जन बराबर तैयार हो जाएगा, 1 जन खींचते रहेगा। वो बोलेगा भाई अभी जाए ना हूँ, करवान हूँ तारी, क्यों तू जाने के प्रचार करवा नहीं है? जाए शांति से जाए, इतनी उतावल नहीं करनी। किधर उतावल करने का? उधर बोलेगा धीरे चल धीरे चल। चर्च खत्म होने के बाद किधर धीरे रहना है, वहां उसकी उतावल होगा, जल्दी करे चल जल्दी करे। तो उसकी बुद्धि कौन सा है? बोलो, उसके विचार कौन सा है? आपको मैं बताता हूँ, आपकी माइंड में क्या है वो मैं बोल रहा हूँ। आज प्रार्थना करने के टाइम सुबह प्रभु वही मेरे को सिखाया, बस
वही मैं आपको प्रकट कर रहा हूँ बस। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पास से विजन को, प्रभु के पास से दूधों को द्वारा और प्रभु के पास से कौन सी बातों को लाना है वो लेख के मैं आपको भेज रहा हूँ बस। आप इसको स्वीकार करो। अपना अंदर कौन है शत्रु, अपन को प्रभु से दूर करने वाला कौन है, हम ही फाइनल कर देने। तो इसी प्रकार हमारा विचार लेके शैतान चलाता है। आमीन, हालेलुया। उसकी जगह मत देना, उसको क्या मत देना, जगह मत देना, कभी भी जिंदगी में जगह मत देना। हमारा विचार में चलने लगे नहीं, हमारा विचार उठा के मैं गड्ढा में डाल दूँ। प्रभु के ऐसे हमें क्या लिखा, तुम्हारा विचार मेरा विचार नहीं है, तुम्हारा सोच मेरा सोच ही नहीं है, और उसकी सोच अलग है, उसकी विचार अलग है। उसी प्रकार हम लोग को जीने के लिए सीखना चाहिए। कब उसकी मर्जी में अपन जिएंगे ना, वो सब कुछ अपन को प्रभु दे देगा। आमीन, हालेलुया। नहीं है तो अपना माइंड में, अपना मर्जी में, अपना बुद्धि में हम भागते रहेंगे। भाई इधर आया उधर भागा, वहां भागा, इधर भागा उधर भागा, इधर भागा। उसमें प्रभु को तू टेंशन देता है। किसको टेंशन देता है, किसको, प्रभु को तू टेंशन देता है। एक जगह में तेरा पैर रखता नहीं है। आमीन, हालेलुया। उसी बातों में हम लोग को सावधान में संभल के रहने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी उसकी वचन को पढ़ेंगे, वो अय्यूब का 32 18 का पढ़े, 35 8 18 अडर जल्दी। वह उसके प्राण को, उसका प्राण को गड्ढे से बचाता है, वो गड्ढे से बचाता है, और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। उसका जीवन को तलवार की मार्ग से। कौन सा 32 18 अडर, हिंदी उसकी 11 पढ़ो, 11 हाँ 35 का 11। क्योंकि मेरे मन में बातें भरी है, मेरे मन में बातों भरी है। किसका मन में, मेरे मन में। एक तो विचार में नाटक हो रहा है, अभी बोल रहा है मेरा मन में बातों भरी है। हाँ, और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। हाँ मैं, हालेलुया। गुजरात में पढ़ा उसको 11। શું એ તમને શોધતા હતા हाँ, ત્યાં સુધી હું તમારા શબ્દોની રાહ જોઈ। कौन सा वचन 11 हाँ अडर, हाँ अडर पढ़। કેમ કે हाँ મારે પુષ્કળ બોલવાનું છે, हाँ મારી અંદરનો આત્મા हाँ મને ફરજ પાડે છે। आमीन। हाँ अभी हिंदी में आओ। हाँ, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी है, मेरे मन में बहुत सारा बातें भरी है। अभी क्या करेगा, है ना शैलेश भाई, मन खोल के तो अनुमान सही के तो खोल के तो नहीं देख सकते। तो मन में इतनी बड़ा बात भर के रखा है। मन में बात मेरा बहुत बड़ा है। आमीन, हालेलुया। एक तो शैतान बोलता है, और दूसरी बात कौन, अपनी मन में बहुत सारा बातों, अपने बुद्धि चल रहा है, ऐसे चलेगा तो सीधा कुआं में जाके उतरेगा, याद रख ले। और तीसरा बात है, अपने मन में बहुत सारा मेरा बात भर के रखा है। हाँ पढ़ो उसको फिर से नीचे तक आने दे। हाँ, और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। हाँ मेरे आत्मा मुझे उबाल रहे नीचे। हाँ, मेरा मन उस दाख मधु के समान है। हाँ मेरा मन किसी में बढ़ जा हो गया, दाख मधु के दारू का समान है। दारू का ना, दारू मेरा मन बोलता है मैं करता हूँ। कोई बोलता है ना मेरा मन बोलता है मैं करता हूँ, बस किसको मैं सोचता नहीं। अल्लाह तेरा मन बोलने का भी नहीं करने का, तेरे विचार बोलने का भी नहीं करने का। मेरा प्रभु बोलेगा उधार पाया वो व्यक्ति वही करना है। आमीन, हालेलुया। तो सिमसोन प्रभु को ऊपर राह दे के बैठ के, अभी कुटुंब ने बोला, मेरा गांव वाला बोला, इसने बोला मैं करूंगा करके नहीं सोचा। अभी मेरा प्रभु क्या बोल रहा है वो करूंगा करके वो भागा। आमीन, हालेलुया। हम भी ऐसा भागना चाहिए। मेरा मन बोला तो मेरा मन सुबह उठा था, उठ के देखा था मेरा मन बोल रहा है आज प्रार्थना नहीं करने का, कैसा चलेगा। मेरा मन 1000 बोलेगा, तेरा मन बोलेगा रोड में जाने वाला हाईवे का रोड तू खरीद ले, तू खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। मन तो कुछ भी बोलेगा, मन बोलेगा कभी BMW का गाड़ी ले ले। आमीन, हालेलुया। मन तो बोलेगा ना भाई, क्या नहीं बोलेगा वो।
आकाश में उड़ के नीचे उतरेगा भी बोलेगा। मन बोलने का बातों में एक इंसान चलेगा तो कैसा होगा? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। आमीन, हालेलुया। तेरे विचार बोलने वाला बातों में, तेरे मन बोलने वाला बातों में चक्कर में तू मत पड़े। आमीन, हालेलुया। तेरा मन कैसा भर देगा? त्राग का रस का समान के दारू का समान तेरे मन को नशा में डाल देगा। किस में डाल देगा? नशा में। फिर नशा में तू घूमेगा। आज कितनी पागल लोग है, कितना लोग है इसी प्रकार। एक बार ऐसा पता गया, 2-3 पागल को बंद कर दिया एक रूम में। वो खाना देने के लिए गया, वो भाग गया। बोला क्या हुआ? तो बोले ये 2 जन की सामने वाला के आँख को तोड़ दिया। किसका तोड़ दिया? आँख को तोड़ दिया। तो वो उसको पूछा भाई क्यों ऐसा किया? बोले अचानक मेरे को कोई बोल रहा था इसका आँख तोड़ दो, बस खत्म, तो मैं तोड़ दिया। बस पागल ऐसा करता है, समझ लो। कुछ लोग भाई क्यों ऐसा किया? अचानक मेरा मन में लगा गाड़ी दबाऊं, मर। आमीन, हालेलुया। अच्छा जा रहा था 50 का स्पीड में, अचानक उसका मन में बोला सामने वाला क्रॉसिंग कर रहा है, अभी मेरा गाड़ी 100 को ऊपर भागना चाहिए, कटिंग मार। सामने से शैतान आएगा, तेरा कटिंग हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। मन, मेरा मन बोल रहा है, मेरा मन बोल रहा है करके काम करने वाला अनेक लोगों को सत्यानाश हुआ है। आमीन, हालेलुया। मन कुछ भी बोलेगा, मन कुछ भी लाएगा। मन बोलने वाला बातों में हम चलने का नहीं है, हम एक ही बातों में चलने का। हमारा प्रभु को अगुवाई कब उदार होने का पहले, समझ लो, सिमसोन जन्म हुआ, उसकी माँ बाप की परिवार में था 30 साल तक। कब उनकी माँ बाप की बातों को सुनकर अपनी काम करने लगा। सिमसोन को छोड़ो, हमारे यीशु को देखो, मरियम के अंदर माँ का पेट में जन्म हुआ, कब वो छोटा से बड़ा हुआ, 30 साल के आसपास यीशु ने अपनी माँ बाप का बात सुन के काम करते हुए, पापा के साथ मदद करते हुए और परिवार चलाते हुए यीशु उनकी आज्ञा मान के चला। आमीन, हालेलुया। कभी पिता का इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु का वाणी आया, कभी प्रभु बाहर निकला, बोला अभी मेरा पिता कैसे मुझे चलाने के लिए। प्रभु ने क्या किया? यीशु ने तुरंत जाके 40 दिन उपवास में बैठ गया। कितना दिन? 40 दिन उपवास में बैठ के उपवास खत्म करने के लिए सोच रहा है, तो कौन आना चाहिए? बोलो, प्रभु आना चाहिए ना। तो वहाँ शैतान आया, शैतान आके बोल रहा है। एक कलीसिया में एक पास्टर गवाही बोला था, एक विश्वासी भाग के आ रहा है, नया साल, पास्टर बहुत लड़ाई हो गया घर में। बोले क्यों, किसके लिए? तुम लोग का सब परिवार में तो उपवास में था। बोले पास्टर मैं 40 दिन तक भी किसको भी मुंह नहीं देखूं, ऐसा करके मैंने उपवास किया, किसको भी शक्ल नहीं देखूं। 40 दिन तक रूम में बैठ के उपवास किया, और मैं उपवास करके मैं खत्म करके बाहर निकला। मेरा घरवाली के बोला 1 गिलास दूध लेके आ। 1 गिलास दूध लेके आए, वो दूध का अंदर में पाल बड़ा था। उसको इतना बुद्धि नहीं है, मैं 40 दिन का बाद मैं दूध पी रहा हूँ, उसको देख के तो देना चाहिए। कैम खत्म हो गया। उपवास किसके लिए उपवास में गया था? शांति रहने के लिए। शांति चला गया, समाधान चला गया। आमीन, हालेलुया। तो उपवास रहने वाला को गुस्सा बहुत आता है। कभी देखा तू? देखो, कभी बीमार होता है ना, उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कमजोर हो जाता है, उससे कुछ होगा नहीं, वो कुत्ता बन जाएगा। तेरे को मालूम नहीं मैं ऐसा पड़ा हूँ, इधर लाओ, ये लाओ, ये कुत्ता। शैतान घुस जाता है, समझ लो। कभी घुसता है। बीमार रहने के टाइम शैतान फुल अंदर रह के बोलेगा ये कर वो कर, तेरे को मालूम नहीं। अच्छा रहने का टाइम 1 गिलास पानी लेके आओ बोलेगा, आधा कलाक का बाद पानी लाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बीमारी में तकलीफ में रहने के टाइम पानी मांगेगा तो 1 मिनट में पानी वहाँ नहीं आया तो इसकी उसकी भी हालत खराब, इसकी भी हालत खराब, उधर से ऊपर से। लेकिन कुछ होगा तो नहीं है,
दुनिया भर का। इसीलिए कभी कभी प्रभु मोड़ा का अंदर भी खराब हो जाते, पुल्ली बिल्ली आके तू बोलेगा ज़्यादा, उससे अच्छा तेरा मुंह ही बंद करे। हमें हालेलुया। सोच, कुछ लोग ऐसा होता है, उपवास रहेगा उसी दिन फुल टेंशन, तेरे को मालूम नहीं है कि ये बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए, तेरे को नहीं पता मैं आज को उपवास है मेरे की। इतना शैतान लोग को भरा होता है ना, क्या बोल। हमें आप लोग को करता है कि नहीं करता मेरे को नहीं मालूम। अनेक जगह में इसी प्रकार का गवाही मैंने सुना हूँ। आमीन हालेलुया। इसीलिए उपवास रहने का टाइम में और हम लोग को प्रार्थना करने का टाइम में और हमारा घर में कभी भी कोई तकलीफ होने के टाइम नम्रता होके प्रार्थना करने वाला चाहिए। वो अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, इसी प्रकार उसको शैतान ने हैरान किया अय्यूब को। आप सोच लो, इतना हैरान किया अय्यूब को, लेकिन अय्यूब किधर भी गुस्सा हुआ नहीं। क्यों गुस्सा नहीं हुआ? उसका मालूम है मैं गुस्सा करूंगा तो शैतान जीत जाएगा। आमीन हालेलुया। तो सावधान से वो अपना काम में वो रह रहा था। आमीन हालेलुया। तो हम लोग को एक बार हमको को सोचना चाहिए, हमारा पवित्र आत्मा हमको चलाने वाला होना चाहिए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारा अगुवाई हमको चलाना चाहिए। आमीन हालेलुया। अभी प्रभु ये अगुवाई शैतान चलाने वाला बातों को मैं आपको बताते आ रहा हूँ, और प्रभु चलाने वाला बातों में भी मैं इसके बारे में भी मैं पता के आऊँगा आने वाला दिन में। आमीन हालेलुया। हमारा अगुवाई किसको भी, कोई भी सेवक हो, कोई भी विश्वासी हो, कोई भी पास्टर हो, उसकी अगुवाई है ना प्रभु देना चाहिए, उसकी चलाना प्रभु देना चाहिए, उसके हाल चल प्रभु सिखाना चाहिए। आमीन हालेलुया। प्रभु सिखाएगा ना, हर एक बातों में अच्छा काम हो जाता है। आमीन हालेलुया। एक बार अच्छा से गाड़ी में मैं प्रार्थना करके जा रहा था, अचानक गाड़ी में आवाज़ आने लगा, गाड़ी में आवाज़ आने लगा, टू व्हीलर में आवाज़ आने लगा। तो मैंने गाड़ी बंद किया और उसको देखा, कहाँ से भी नया गाड़ी है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है। घूम घूम के देखा, ऐसा कुछ होगा नहीं। मैंने देखा इंजन में आवाज़ आ रहा है। किधर आ रहा है आवाज़? आ रहा है इंजन के अंदर। वापस चालू किया, इतना आवाज़ आ रहा है तो रुक गया। और इसी में मैं देख रहा था, अचानक वहाँ से एक गाड़ी आया, सामने सामने एक एक्सीडेंट हो रहा है। सामने सामने आंखों के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है, इसने मारा ब्रेक, उसने मारा ब्रेक, और पीछे में गाड़ी वाला सब चटनी हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है सूरत के अंदर, सूरत से नवसारी जाने वाला रोड में। मैं उसको देख के डर गया। फिर मैंने गाड़ी चालू किया, गाड़ी में आवाज़ नहीं। आमीन हालेलुया। गाड़ी में आवाज़ नहीं। तो प्रभु का अगुवाई इसी प्रकार होता है, कभी कभी हमको जाने नहीं देगा, रुक अभी उधर होने वाला संभव को देख के जा नहीं तो तुम मर मत जा। आमीन हालेलुया। तो इसी प्रकार हमारा जीवन में एक भाई बोल रहा है, इसी प्रकार गवाही घर में सो रहा था, तो सोने का टाइम उसको एक आवाज आया प्रभु का, एक आवाज बोला उठो तुम, इतना बोला। प्रभु ने क्या बोला उसको? तू उठ, इतना बोला। वो तुरंत क्यों उठना है, किसके लिए उठना है ये नहीं बोला, उठ बोला। ये उठा, पंगा उधर गिरा पीछे। आमीन हालेलुया। बस ऐसे ऐसे गवाही, बहुत सारा गवाही। किसको मिलता गवाही? प्रभु का अगुवाई में चलता है ना, प्रभु संभालता है। आमीन हालेलुया। तुरंत देखा उधर। एक बार हमारा सादा भी बोलता है, एक बस के लिए खड़ा हुआ, बस को हाथ दिखाए, बस वाला ने क्या नहीं किया, रुका ही नहीं, भाग गया, बस आगे चला गया। बोलता है जब बस चला गया अभी क्या होगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो साथ में रहने वाला बोलता है ये रुकता तो अच्छा पड़ता, अभी जाने दो। तो दूसरा गाड़ी आया, उसमें बैठ गई, आगे वाला बस गया, वो देखे तो गड्ढा में पड़ा है, सबको उतारे। समझ? प्रभु का अगुवाई हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। आमीन हालेलुया। वही है ओरिजिनल ईश्वर पर क्रिश्चियन, वही है पेंटेकोस वाला है। पेंटेकोस वाला का अर्थ क्या है? उनके पास पवित्र आत्मा रहता है, वो अगुवाई करता है एक इंसान को। एक दोस्त उसको अगुवाई नहीं करेगा। अय्यूब का दोस्त लोग अगुवाई कर रहा था, प्रभु गुस्सा हुआ, वचन में लिखा, वो बोल रहा है तुम लोग को पूरा माफी मांगो नहीं तो तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। अय्यूब का पुस्तक में लिखा, पढ़ ले, अगला हफ्ता में पूछूंगा कहाँ लिखा करके। आमीन हालेलुया। तो उसको ऊपर गुस्सा कर रहा है प्रभु, सोच लो। तो प्रभु का अगुवाई होना चाहिए। मेरा फ्रेंड ने बोला, मेरा दोस्त ने बोला, मेरा माँ ने बोला, मेरा पेट, कोई भी कुछ भी बोला, कब तक है?
तू कब तक उधर नहीं पाया, प्रैक्टिस में नहीं लिया, कब तक उसने बोला इसने बोला बातों को सुन के किया। अभी किसकी बात सुनना है? परमेश्वर का अगुवाई के लिए तू राह देखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसी राह देखने वाला बातों में सही है कि गलत है, तुम बाइबल पढ़ेगा तेरे को पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। नहीं तो उसने बोला इसने बोला करके उल्टा सीधा करके तुम नरक पे नहीं पहुंच जाए, उल्टा सीधा करके तू दुख में नहीं पहुंच जाना। क्यों? प्रभु का अगुवाई में तुम खड़ा रहने के लिए सीखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सिमसोन अपने घर में बड़ा हुआ 30 साल तक बड़ा हुआ आया, लेकिन बाहर निकला प्रभु का अगुवाई के लिए राह दे के बैठा। कैसे अगुवाई मिला? ऐसे भागा, सिंह को भी पाड़ के मुंह पाड़ के भागा आगे। आमीन, हालेलुया। तेरा अगुवाई में तू चलेगा ना, तेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई शत्रु भी तेरे पास खड़ा नहीं हो पाएगा, और कोई भी काम करेगा उसी काम सक्सेस होगा। कोई भी प्रकार का धंधा करेगा वो भी सक्सेस होगा। कोई भी प्रकार का तुम चल के जगह तू पानी भी पिएगा प्रभु का अगुवाई में, वो त्राग का रस बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का अगुवाई होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये पानी है तो करके तू पिएगा, उसको भी क्या करेगा? मीठा बना देगा। आमीन, हालेलुया। अपना अगुवाई में नहीं करना। मोसे को एक बार प्रभु ने बोला ये जगह में आके तू मार, पानी निकलेगा। तुरंत मोसे दूसरी जगह पे प्रभु ने बोला इससे बात कर, पानी निकलेगा। इसकी अगुवाई क्या है? पहले बोला वो आगे, उसके बुद्धि बोला, वही काम किया। लास्ट में काना देश में वो नहीं गया। आमीन, हालेलुया। अपनी बुद्धि में काम किया ना, केस पट गया। आमीन, हालेलुया। अपना बुद्धि में करने का नहीं, प्रभु का अगुवाई में करने का। उसी दिन ऐसा बोला, इसी दिन ऐसा बोला नहीं है। उसी दिन बात अलग है, आज का बात अलग है। आमीन, हालेलुया। आज का बात अलग है, कल की बात अलग है। आप सोचते कि आज क्या हुआ ऐसे ही होगा, नहीं। प्रभु का अगुवाई क्या होगा कुछ बोल ही नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। अभी हमारा गंदेवा के अंदर हमारा कलीसिया कर रहा है, प्रभु का अगुवाई क्या बोला? गंदेवा के अंदर ही हमारा आराधना चालू करना है। प्रभु का अगुवाई वही है। इसीलिए हमको अच्छा है, चलो वहाँ बहुत मारामारी हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, लोग हैरान कर रहा है, वहाँ से निकल के चलो, नहीं तो वाड़ी के अंदर जाके बैठ के वहाँ एक बड़ा चर्च बना देंगे। मासी को पूछेगा तो जगह भी दे देगा। चलो कोई बात नहीं पास्टर, आप बनाओ, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा टाइम पर अपन चला सकते हैं, लेकिन प्रभु का अगुवाई को देखना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। अपना बुद्धि अपना मर्जी में इधर आराधना करना उधर आराधना करना नहीं जा सकता है। प्रभु का अगुवाई के लिए सिंह का समान प्रभु का अगुवाई होगा, वहाँ कितनी भी तकलीफ आएगा उसकी तोड़ के हम खड़ा रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक ही बात के लिए हम पीछे हटा, कौन सी बात के लिए? हमारा खुद का जगह नहीं है और खुद की जमीन नहीं है और खुद की कलीसिया नहीं है, इसलिए हम बाहर हटा, नहीं तो वहाँ से हटने वाला नहीं है। याद रख लेना। हमारे लिए क्यों शैलेश को तकलीफ हो? शैलेश भी कटक होता तो तोड़ देता शैतान को। भी शैलेश भी ढीला आदमी है, क्या करे। शैलेश के भी लोग धमकी देता है, शैलेश भी बेचारा क्या करेगा। शैलेश की भी कुटुंब को संभालना पड़ता है, हैरान करता है। तो शैतान लोग पानी लेने के जाएगा, उधर जाने के हैरान होता है, इसलिए वो भी टेंशन वधारा उसको टेंशन देने का नहीं। इसीलिए हम लोग को वो अगुवाई के हिसाब से हमको आगे भागना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। अपना बुद्धि बोला, अपना आइडिया बोला, अपना मन बोल रहा है और मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु का अगुवाई एक ही बार बोलेगा, बार बार बोलेगा नहीं। उसी बोला हुआ बात में मरने तक सच्चा रहना चाहिए। कब तक सच्चा रहना चाहिए? मरने तक सच्चा रहना चाहिए। इंसान नहीं है बार बार समझाने का। प्रभु एक ही बार बोलेगा ये कर, बस कैसा भी करके वो काम करके जीवन पिता मर चलेगा। स्वर्ग के राज्यों में प्रभु का बाज में जाके तू बैठ जाएगा। उसका बोलेगा काम को तूने किया तो। आमीन, हालेलुया। उसकी अगुवाई के लिए हम लोग को राह देखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसके लिए अनेक प्रकार का तकलीफ आए, अनेक प्रकार का मुसीबत हो, अलग अलग प्रकार का कुछ भी हो, आज इन लोग को आके हैरान नहीं करता। आज उन लोग को अपन को आराधना चलाने के लिए नहीं बोलता। आज इधर नहीं आने का ऐसा करके अपन को नहीं बोलता, तो आज अपना कलीसिया भी नहीं बनता। आमीन, हालेलुया। नहीं बनेगा। क्यों?
अच्छा है, आराधना चल रहा है, अच्छा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है। कभी मुसीबत तकलीफ हो, शेर का समान सिंह आएगा, कब पता चलेगा? हमारा अगुवाई का प्रभु का इच्छा को प्रभु पूरा करेगा। हमें हालेलुया। इसी बातों को लेके दौड़ना चाहिए। अमुक अमुक समय होता है। भाई शैलेश भाई के घर में अमुक समय में प्रभु ने दिया, अमुक समय में वो वहां से अपन को निकलना पड़ता है। इधर मटवाड़ में हमको प्रभु ने दिया, ये अमुक समय होता है, उसके बाद हमको निकालना पड़ता है। उसकी निरंतर प्रभु एक जगह अपन को रखेगा, उसी जगह को परमेश्वरी देगा। उसी अगुवाई के लिए हमको राह देख के बैठना पड़ेगा। हमें हालेलुया। इधर अच्छा लग रहा है, इधर कोई तकलीफ नहीं, चलो जंगल में चला जाता, वाड़ी में कोई नहीं आएगा, उधर अच्छा करेगा, लेकिन प्रभु का अगुवाई नहीं है ना, 1-2 दिन के लिए चलेगा भाई, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कभी प्रभु बोलेगा अगुवाई चलो भाई अब उधर, वो बात अलग है। अगुवाई किधर है, वहां ही प्रभु अपन को लेके चलेगा। आमीन हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करो।